हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो यम्मी सा केक दिखाई दे रहा है ना, आपको लग रहा होगा मार्केट का। ये मार्केट का बिल्कुल नहीं है, मैंने घर में बनाया है। सिंपल इंग्रेडिएंट से कोई भी बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, जिसमें बिल्कुल भी फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने शुगर पाउडर लिया है, वो है 1/2 कप और 1/4 कप। तो मतलब हम क्योंकि चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो कड़वाहट सी लगती है, इसीलिए 1/4 कप और ज़्यादा ऐड किया है। और इसके बाद इसमें डाल दिया है सेम 1/3 कप दही। और इसके बाद इन सबको बढ़िया से मिक्स करना है। थोड़ा सा मिक्स होने के बाद भी जो ऐसा फ्लफ़ी सा लाइट वेट हो जाता है ना, उतनी देर तक करना है। हार्डली 1 मिनट से भी कम लगता है टाइम। इतनी देर में ये होकर रेडी हो जाता है। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें सबसे पहले लेना है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट और 1/4 कप कोकोआ पाउडर। सो जो कोकोआ पाउडर हम ले रहे हैं वो स्वीटन नहीं है, जो मीठा नहीं होता है ना, ये वो लेना है हमें। एक मीठा आता है, एक जो है वो नॉन स्वीटन आता है, मतलब जो मीठा नहीं होता वो आता है, वो हमें ऐड करना है। और बढ़िया से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छना लेंगे। छानने के बाद जो है वो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बेकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर से छनाएं। कई बार तो ऐसा होता है 2 से 3 बार अगर आप छनाते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो छनाएं ही छनाएं, क्योंकि आपस में इतने अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं ना छनाने पे, कि बाद में क्या होता है कि आपका केक बहुत अच्छा राइज़ होता है। मैंने बहुत केक बिगाड़े हैं स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता होता था कि छनाना इतना इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से बचपन से जैसे देखा था कि नॉर्मली सारा सामान डालते जाओ, मैं वैसे बनाती थी। लेकिन बाद में पता चला कि छनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद बारी आती है दूध की। तो आधा कप मैंने दूध इसमें लिया है। अगर आपको भी बेकिंग का शौक़ है, आपके पास खूब सारे जैसे माइक्रोवेव नहीं है या और भी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो एटलीस्ट मेरा कहना है कि आप मेजरमेंट कप ज़रूर लें। मेजरमेंट का कप अगर आपके पास है ना, तो आप आराम से बेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग में क्या है, हर चीज़ इट इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटी। मतलब आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई ना, तो बेकिंग में आपका मतलब केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। और अगर आपने बिल्कुल सही मेजरमेंट लिया है तो आपका केक भी बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर रेडी होता है। तो मिल्क जो हम ऐड कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपको मिक्स करना है। एकदम से आप करेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे, और लम्स पड़ जाएंगे तो फिर आपको ओवर इसको मिक्स करना होगा। केक के मिक्स को कभी भी ओवर मिक्स नहीं करना चाहिए, जब तक कि वो धीरे धीरे, एक तो हल्के हाथों से करना है और धीरे धीरे मिक्स करना है। तो मैंने ऑलमोस्ट इसको कर लिया था, और अब मैं इसको स्पैचुला की हेल्प से कर रही हूँ, कट एंड फोल्ड की मेथड से। तो ये जो केक मैं बना रही हूँ ना, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही आराम से मिल जाएंगे। अगर आप किसी बेकरी शॉप में जाते हैं तो वहाँ आपको कोको पाउडर मिल जाएगा, और डार्क चॉकलेट भी इजीली अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब घर में बनाने का ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस और अलग ही मज़ा होता है। अगर आप ये बनाकर ट्राई करके देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और क्योंकि बहुत ही ईजीली बनकर रेडी हो जाता है। बटर पेपर मेरे पास था, तो मैंने इसमें केक के टिन में लगा दिया है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल करके ग्रीसिंग कर दी है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएं, और उसके ऊपर सूखा जो मैदा है उसको डस्ट कर दें, और बाकी जो एक्स्ट्रा वाला है वो निकाल के आप अलग कर सकते हैं। बस इसके बाद इसको मिक्स को डाल देना है और अच्छे से टैप कर लेना है। जब तक हम ये मिक्स बना रहे थे तब तक मैंने पैन में, कढ़ाई में, जिसमें भी मुझे बनाना है, मैं क्या करती हूँ, इडली का जो साँचा है, जिसमें इडली मेकर है, उसमें ही मैं ना नमक, जो पहले से ही आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन हो गया है, ये बेकिंग वाला ही नमक है, उसको मैंने स्प्रेड कर दिया था, एक स्टैंड लगा दिया था। और उसके बाद हमारा केक जो है छोड़ दिया है कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए, डिपेंड करता है। और एकदम आपको मीडियम लो फ्लेम पे पहले रखना है, और उसके बाद सिम पे कर देना है, मतलब लो फ्लेम पे कर देना है। आराम से ये बनकर रेडी हो जाता है। ऑल टाइम पे अगर आप चाहें तो मीडियम लो में, एकदम मीडियम लो पे रखेंगे तो 30 to 35 मिनट में आराम से बनकर रेडी हो जाता है। तो आराम से आप इसे 30 से 35 मिनट में निकाल लें, और बड़ी ही सावधानी से निकालें, क्योंकि केक टिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और इसको क्या करें, थोड़ी देर के लिए कपड़े से ढक कर रख दें, ताकि ये एकदम सॉफ्ट रहे, मॉइस्ट रहे। तब तक हम गार्निशिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं, या डेकोरेशन की, आप जो बोलना चाहें बोलें। डबल बॉयलर मेथड से मैंने इसको किया था। तो नीचे जो है एक पतीले में पानी गर्म हो रहा है, और ऊपर से मैंने एक बोल में रख दी थी डार्क चॉकलेट,
मैंने पहले भी बताया बहुत आसानी से मिल जाती है। तो डार्क चॉकलेट को बढ़िया से कर दिया मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद इसको हम करेंगे गार्निश। देखिए केक एकदम ठंडा हो गया है, तो इसको हम निकाल देंगे। और ये बहुत ही स्पॉन्जी और बढ़िया सा बनकर रेडी हुआ था। बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। लग ही नहीं रहा था कि ये घर पे बनाया हुआ है। मतलब जब मैंने किसी को टेस्ट करने के लिए था तो उन्होंने बोला था कि नहीं ये तो बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ था। अब हमें क्या करना है कि इसका, हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट होकर रेडी हो गई है। तो केक का ना जो ऊपर का पोर्शन है वो अनइवन है, तो उसको इवन करने के लिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो कट करके निकाल देना है। और चाहे तो आप इसको टर्न करके बैक साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे यहीं से करना है, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया था। और इसके बाद बढ़िया से चॉकलेट को इस पर स्प्रेड कर देना है धीरे धीरे। अगर आपके पास ये केक वाला जो हम डेकोरेशन करते हैं उसका स्टैंड नहीं है, तो आप जो जिसमें रोटी बनाते हैं ना, चौकी, वो ले सकते हैं। या कोई भी ऐसी बड़ा सा चीज़ फ्लैट ले सकते हैं जिसको आप उल्टा करके रखें, और उसके बाद उसके ऊपर एक छलनी या फिर स्टीमर जो आपके पास हो वो रख दीजिए। जो स्टील की छलनी होती है वो होती है, और उसके बाद एक स्टैंड। क्या होता है ना कि ये करने में बड़ा ईजी हो जाता है, कि अगर आप किसी प्लेट में रख रहे हैं ना तो चॉकलेट नीचे चिपक जाएगी, और अगर आप किसी स्टैंड के ऊपर रख रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा चॉकलेट गिरी होती है ना उससे आपको तो कोई लेना देना नहीं होता है। आप आराम से इसको जो है प्लेट में शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे पास वाइट चॉकलेट भी थी तो मैंने इसको क्रश करके डेकोरेट कर दिया था। डोंट वरी, अगर आपके पास वाइट चॉकलेट नहीं है तो आप वही डार्क चॉकलेट को अच्छे से क्रश करें और उसको भी साइड्स में ऐसे कर देंगे ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखाई देता है। कुछ स्प्रिंकल्स थे मेरे पास तो वो मैंने स्प्रेड कर दिए थे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया आप डार्क चॉकलेट से बढ़िया से डेकोरेट करें, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है। और बस हमारा केक देखिए घर में ही बनकर रेडी है। इतना यमी और इतना टेस्टी बना था। मतलब दिखने में तो अच्छा दिख ही रहा है, लेकिन बना भी उतना ही ज़्यादा यमी था। तो अगर आपको भी बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो मिनिमम चीज़ों से भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं। घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसी से ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं। बस एक डार्क चॉकलेट का रहता है तो वो ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, आप आराम से लेकर आ सकते हैं या ऑनलाइन बुला सकते हैं। लेकिन हाँ, मेजरमेंट कप आप ज़रूर से यूज़ करें, वो ही सबसे मेन चीज़ होती है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो आप भी ज़रूर से ये ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा बना। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।